तो आज की क्लास में इस प्रकार से हमने एक और जलवायु प्रदेश को कवर किया। विश्व के जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत अब तक हमने कई जलवायु प्रदेश पढ़ चुके हैं। विषुवत जलवायु प्रदेश, सुडानतुल्य जलवायु प्रदेश, तुरानतुल्य जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, और ऐसे ही आज का भी एक टॉपिक है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। तथ्यात्मक आधार पर तर्कों के साथ, समझ के साथ हमने आज के इस टॉपिक को कवर किया। यह टॉपिक इस फॉर्मेट में हमें अध्ययन करने के लिए दिया गया, जिसमें यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश क्या है, उसकी स्थिति और विस्तार, और जलवायु के आधार पर उसके पड़ने वाले प्रभावों को हमने इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन में शामिल करके पढ़ा। ये सारी बातें मैं आपको फिर से रिकॉल इसलिए करा ले रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं एक बार फिर से पिछली क्लास जैसे ही आज के इस टॉपिक से इसका प्राथमिक और मूल प्रश्न निकालने के बारे में अब बात करना चाहता हूं। तो इसका प्राथमिक और मूल प्रश्न क्या है, और उसके पहले प्राथमिक और मूल प्रश्न क्या होता है पहले मैं इसको बता चुका हूं, आज समेट करके फिर से आपको बता दे रहा हूं। प्राथमिक का तात्पर्य किसी भी टॉपिक का पहला प्रश्न, और मूल प्रश्न का तात्पर्य यह है कि वो टॉपिक अध्ययन करने के लिए जिस स्वरूप में आपको कहा गया था उसी रूप में अध्ययन आप कैसे करेंगे, इसके लिए समझिए, और यही इसका मूल स्वरूप हो जाता है। तो प्राथमिक पहला और मूल मतलब जिस रूप में उस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए आपको बोला गया था, आप उस टॉपिक का अध्ययन उसी रूप में करिए। तो अगर आपका प्रश्न इस टॉपिक के हिसाब से इसके मूल रूप में अध्ययन करने के अंतर्गत और इसका पहला प्रश्न होता है तो आप इसे प्राथमिक और मूल प्रश्न बोलेंगे। ऐसे में आज के इस टॉपिक का अध्ययन किस रूप में करने के लिए बोला गया था? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश क्या है, इसकी स्थिति और विस्तार को दर्शाते हुए जलवायुविक आधार पर इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। यह टॉपिक इसी रूप में अध्ययन करने के लिए हमको बोल रहा था। आज इस प्राथमिक और मौलिक प्रश्न